हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 75% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेहतरीन तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल हमारा दिया है, ब्रैकेट में 11/13 भागे 2/5 ब्रैकेट बंद का, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है 6 सही 6/11 माइनस 1 सही 5/7। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको बोडमास का रूल मालूम होना चाहिए। तो बोडमास का रूल होता क्या है? अगर आपको बोडमास का रूल नहीं मालूम है तो आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले आपको बोडमास का रूल समझना जरूरी है, उसके बाद इस सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको बोडमास का रूल मालूम है तो आप इस सवाल को चुटकियों में पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले हम आपको बोडमास का रूल समझा देते हैं, और जितने लोग को बोडमास का रूल मालूम है तो आप इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर जिसको नहीं मालूम है पहले बोडमास का रूल समझिए, उसके बाद इस सवाल को मैं बोडमास के रूल के अनुसार इसको समझाऊंगा पूरे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम बोडमास के रूल के अनुसार देखेंगे। तो बोडमास का रूल जो हमारा होता है यहाँ पर, चलिए समझ लीजिए, बी ओ डी बोर्ड एम ए और एस। ठीक है, ये हमारा है बोडमास। और इसके रूल के अनुसार इस सवाल को पढ़ें देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बी का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा? तो बी यानी हमारा होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट जो है वो 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। पहला जो हमारा है वह रेखा ब्रैकेट होता है, पहला रेखा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट आता है, फिर मझला ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में हमारा बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, तो इस सवाल में जो ब्रैकेट हमारा लिखा रहेगा उस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है, डी, सॉरी यहाँ पर उसके बाद क्या है, ओ यानी हमारा होता है ऑफ, और इसको हम हिंदी में का बोलते हैं। ठीक है, ओ का मान हमारा ऑफ होगा, इसको हम हिंदी में का भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर समझ लीजिए कहीं पर ऑफ लिखा हो और चाहे का लिखा हो तो उस जगह हम गुणा के रूप में उसे हम दर्शाते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर ऑफ चाहे का लिखा हो उसे हम गुणा के रूप में दर्शाएंगे। अब क्या है, डी यानी हमारा हो जाएगा डिवाइड, इसको भाग बोलेंगे। एम यानी मल्टीप्लीकेशन, इसको गुणा बोलेंगे। ए यानी एडिशन, इसको जोड़ बोलेंगे। और एस यानी सब्ट्रैक्शन, इसको घटाना बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हमारा हो जाएगा। अब इसके आगे चलिए हम इस बोडमास के रूल के अनुसार इस सवाल को आपको हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल क्या है, ब्रैकेट में 11/13 भागे 2/5 ब्रैकेट बंद। तो अगर बोडमास के रूल के अनुसार देख रहे हैं तो पहला हमारा क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या है, का है, और उसके बाद यहाँ पर 6 सही 6/11 और माइनस 1 सही 5/7। ठीक है, तो देखिए बोडमास के रूल को लगाने से पहले ये जो हमारा सवाल है ये हमारा एक मिश्रित भिन्न के रूप में है। तो इस मिश्रित भिन्न से हमें सरल भिन्न में पहले बदलना जरूरी है, उसके बाद आप बोडमास का रूल लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सरल भिन्न में इस सवाल को पहले बदल लेते हैं, यानी यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। कितना होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 11/13 भागे 2/5 ब्रैकेट बंद का। ठीक है, अब यहाँ पर 11 छक्के कितना होगा, 66, और 66 में 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 66 और 2 हमारा 72 हो जाएगा। ठीक है, 66 और 6 हमारा 72 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 72 और बटे 11 माइनस 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 होगा, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 होता है, यानी 12/7। इस प्रकार से हमारा मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में बदल गया।
अब चलिए बोडमास का रूल देखिए लगाएंगे यहाँ पर। तो बोडमास का रूल लगाएंगे, पहला ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। चलिए ब्रैकेट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए ब्रैकेट में क्या हमारा सवाल लिखा है, 11/13 भागे 2/5। ये भाग का चिन्ह है, इसको हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 11/13 गुणे, और गुणा के रूप में चेंज होते ही हमारा भाग का चिन्ह वो हम उसके आगे वाला जो संख्या रहेगा वो भी हमारा बदल जाता है। यानी 2/5 लिखा है तो ये उल्टा हो जाएगा, 5/2 लिखाएगा। ठीक, का है तो का ही यहाँ पर उतरेगा। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा, 72/11 माइनस 12/7। इस प्रकार से संख्या लिखा गया। अब इसके आगे चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो इस हमने भाग को तो गुणा के रूप में चेंज कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, बोडमास यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया, यानी बोडमास का रूल कंप्लीट हो गया। अब क्या है, ओ यानी ऑफ, और ऑफ का मान क्या है, गुणा, यानी का है और का जो मान होगा वो गुणा होगा, क्योंकि ऑफ को हम हिंदी में का बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11/13 गुणे 5/2, का मान गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 72/11 माइनस 12/7। ठीक, अब इस गुणा के रूप में संख्या हमारा है तो इसको हम काट कर छोटी संख्या तो कर लेंगे। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं। तो इस 11 से इस 11 को काट लेंगे, कट गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, अगर हम इस 2 से इस 72 को काटने हैं, कितने बार कटेगा, तो 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, 36 से कम 36 दूनी 72 और 36 से कम 36। ठीक है, 36 दूनी सॉरी 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 36 दूनी 72। ठीक है, कट गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई संख्या हमारा कटने वाला नहीं है। अगर हम इसको काट रहे हैं तो यहाँ पर कोई अब संख्या कटेगा, 13 के बराबर हमारा 36 आता है, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 36 हमारा नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा संख्या अब कटेगा नहीं, तो जो बचा है वो हम सेम उतार लेंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/13 गुणे 5/1 गुणे 36/1 माइनस 12/7। ठीक, तो अब इसको हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो अगर हम 36 में 5 का गुणा करेंगे, कितना बार होगा, यहाँ पर 5 छक्के 30 के 0 हासिल 3, 5 नहीं 15 और 3 18। तो 36 5 180 और बटे 13 माइनस 12/7। इस प्रकार से ये संख्या हमारा बदल गया। अब इस किसके रूप में हो गया, भिन्न के घटाना के रूप में, भिन्न के घटाना के रूप में हो गया संख्या हमारा। ठीक है, भिन्न के घटाना के रूप में हो गया। तो भिन्न के घटाना में हमारा होगा क्या, एलसीएम निकलेगा। आपको मालूम है, तो भिन्न के घटाना हो चाहे भिन्न का जोड़ हो, उसमें हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर 13 और 7 का एलसीएम निकालेंगे हम। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इस 13 और 7 का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो 13 और 7 का एलसीएम, तो इसको हम काटेंगे पहले 7 से, तो 13 कटेगा नहीं, 7 कम 7 होगा, फिर 13 से काटेंगे तो 13 कट जाएगा पूरा पूरा, यानी 13 का गुणा हमें 7 में करना है। तो 13 का गुणा जब हम 7 में करेंगे कितना होगा, 7 तरीके 21 के 1 हासिल 2, 7 कम 7 और 2 9, यानी 13 सत्ते 91। कितना आ गया, 91। इसका जो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा वह आ जाएगा 91। 91 आ गया। अब इसी 91 से हम इस 91 में हम इस 13 से भाग देंगे। भाग कितने बार जाएगा, तो 13 7 91 7 बार भाग जाएगा, और इसमें हम 180 का गुणा करेंगे, माइनस लग जाएगा। अब इस 7 से हम 91 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 13 बार, और इस 13 में हम 12 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से ये बदल गया। अब यहाँ पर चलिए इसके आगे देखिए, तो इन सभी को पहले आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर कितना होगा, बटे में 91, ये तो सेम ही उतरेगा। ठीक, अब 180 में 7 का गुणा कर लेते हैं। ये हमारा 180 है, और इस 180 में हमें 7 का गुणा करना है। 180 में 7 का गुणा करेंगे, चलिए कितना होगा, 7 0 0
ठीक है। और 7×6 = 42, 7×7 = 49, 7×8 = 56 के 6 हासिल 5, 7 कम 7, 7 और 5 कितना होगा, तो 7 5 हमारा 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 1260 हो गया। यानी 180 में अगर 7 का गुणा कर रहे हैं तो हमारा 1260 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1260, माइनस का माइनस लगेगा। अब इस 13 में हम, ठीक है, यहाँ पर इस 13 में हम 12 का गुणा करेंगे। तो जब इस 13 में हम 12 का गुणा करेंगे कितना होगा, 2×3 = 6, 2 1 कम 2, ठीक, 1×3 = 3, 1 1 कम 1, यानी 6 5 1, यानी 13 का जब हम 12 में गुणा करें तो 156 आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 156, ठीक। यानी यहाँ पर जब हम इस 7 का गुणा 180 में किए हैं तो 1260 आया है, और उसके बाद माइनस लगाए हैं, फिर इस 13 का 12 में गुणा करें तो 156 आया है, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, प्लस का 1260 और माइनस का 156। तो प्लस के 1260 में से 156 को हमें घटाना है। चलिए घटा लेते हैं। यानी 1260 में से जब 156 को घटाएंगे कितना होगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 5 जाएगा 0, अब उसके बाद 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 यहाँ पर, यानी 1104, ठीक है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 1104/9, 91, ठीक है, 91/91 हो जाएगा। यानी 1104/91, और ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और इस प्रकार से जाकर ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ, जो मैं आपको पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।